बार मेरे मन में आया कि मैं भी तो अपनी बहनों का भाई हूं। जब भांजे भांजियों का मामा हुआ तो बहनों का क्या लगा? मैं जोर से बोलो ना भाई। तो भाई सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बताओ ना, सगा हूं कि सौतेला हूं? और इसलिए मेरे मन में आया कि मुझे भी बहनों को कुछ उपहार देना चाहिए। लेकिन एक बात मन में और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार से काम चलता क्या साल में? जोर से बोलो मेरी बहनों, आज बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? इधर वाली भी बोलो नहीं। तो हमने तय किया कि हर महीना देना चाहिए। और इसलिए यह तय किया कि मेरी जो गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिनकी आमदनी केवल 2.5 लाख रुपया साल तक है, ऐसी सभी बहनों को साल में एक बार नहीं, अब हर महीना 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। अगर हर महीना 1000 रुपया डले तो बताओ बहनों, साल भर में कितने डलेंगे? जरा हिसाब लगा के जोर से बताओ ना। 12,000। अच्छा, ये हर परिवार के लिए है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। तो हर परिवार के लिए है ये 12,000। अगर घर में 2 भैया हुए और उनकी पत्नी हुई, मतलब 2 बहुएं हुई, तो फिर कितने मिलेंगे? अरे बताओ ना। 2,000 रुपया महीना मतलब 24,000 रुपया साल। ठीक बात है कि नहीं? जोर से बोलो, बोलो ही नहीं रही। ठीक है। और अगर परिवार किसान हुआ, किसान अगर परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, मैं देता हूं 4,000। कुल कितने मिलते हैं? 24 में 10 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? अरे वो तो मिलेंगे ही ना, तो बताओ हो जाएंगे कि नहीं? 34,000। और अगर घर में बूढ़ी अम्मा है, सास, और उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, तो अभी मिलती है पेंशन 600 रुपया, तो उसको बढ़ के भी कर दूंगा 1000 रुपया। तो सास को कितने मिलेंगे? अरे साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अभी तक कितने हुए थे? 34 हुए थे। कितने हुए थे? 12,000 और जोड़ो, 40। अब ये बताओ, जब इतना पैसा आएगा तो परिवार की हालत बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बहन जोर से बोल रही, भैया जरा जल रहे हैं, बोले ही नहीं रहे। अरे बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मैं इस नेतृत्व से कहना चाहता हूं, बताओ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो ये योजना जनता की जिंदगी, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी बदलने की योजना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मेरी बहनों, जब इस योजना से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे, क्या क्या परिवर्तन आएंगे? एक तो अभी जब थोड़े बहुत पैसा की जरूरत पड़ती है तो पतिदेव से कहते हो कि मायके जा रहे हैं, थोड़े पैसा तो दे दो। तो कई बार देता, कई बार डांट देता कि नहीं है, लगी बार बार पैसा कहां से दे दूं। अब जब मेरी बहनों के पास पैसा आएगा तो बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेंगी। सही बात है कि नहीं? बहनों बोलो, सही है कि नहीं? बहनें कभी फालतू खर्चा नहीं करेगी। वो बच्चों को दूध के लिए पैसा खर्चा करेगी, सब्जी के लिए करेगी, फल के लिए करेगी, दाल के लिए करेगी, जरूरी चीजों के लिए करेगी, और थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रख लेगी। अगर कभी पतिदेव संकट में आए और उनको पैसा की जरूरत हुई और वो परेशान दिखे तो बहन कहेगी, चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये धरे ले जाओ। तो बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बहनों बताओ, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो बहनों की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक बात और है, सासू मां का प्रेम भी बढ़ेगा। जब बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आएंगे तो सासू जी कहेगी, बहू की रोटी में भी घी चुक लो, उसको भी घी वाली रोटी दो भाई। और सासू जी के खाते में अगर 1000 रुपया आए तो बहू कहेगी, सोने के पहले जरा माता जी के पैर दबा दूं, 1000 तो आ रहे। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं? अरे सब बताओ, बढ़ेगा कि नहीं? ये परिवार की हालत बदलने वाली योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब सुने आप सब, लता जी, 5 मार्च को इसके नियम जारी कर दिए जाएंगे। एक सम्मेलन होगा भोपाल में, और उसी दिन कलेक्टर यहां बैठे, हर पंचायतों में और शहर के हर वार्ड में भी वो सम्मेलन महिलाओं का होगा। उस दिन मैं नियम जारी करूंगा। एक आवेदन भरना पड़ेगा, फॉर्म, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ही भरवाने आएंगे। कर्मचारी अधिकारी और कहीं नहीं जाना। भैया हूं, भटकने नहीं दूंगा। तुम्हारे गांव में ही, तुम्हारे वार्ड में ही कर्मचारी अधिकारी भी आएंगे, और भाजपा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सेवा कर लो भाई, सबके फॉर्म भरवाओ। जनता को दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास यात्रा में आप लोग लगे हो, जनता की सेवा करने की कोशिश हो रही है।
लेकिन उस समय भी मदद करो सबकी। सिंपल फॉर्म, नाम, पति का नाम, गांव का नाम, खाता नंबर जरूर डालना है, क्योंकि पैसा तो खाते में ही आएंगे। तो खाता नंबर ऐसे करके एक साथ एक दिन में फॉर्म नहीं भरवाएंगे। आज 4 पंचायतों में, कल 4 पंचायतों में, एक वार्ड में भी बड़ा वार्ड है तो 2-2, 3-3 लगा देंगे। तो मार्च में और अप्रैल में ये फॉर्म भराए जाएंगे। मई में इनका पूरा परीक्षण हो जाएगा और जून में 10 जून तारीख नोट कर लो, 10 जून को पहली बार आपके खाते में 1000-1000 रुपया भेजूंगा। और उसके बाद हर महीने 10 तारीख को यह पैसा हर महीने खाते में आएगा। यह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है। बताओ बहनों कैसी लगी योजना? जोर से बताओ कैसी लगी? अच्छी लगी? तो भैया के साथ खड़े होकर ये सारी योजनाओं पे भी काम करवाना। एक लाडली बहना सेना भी बना रहा हूं मैं, तो योजना को ढंग से लागू करवाने का काम करेगी। अच्छा बहनों के काम की एक चीज और हुई है। दारू की दुकानों के साथ अहाते बने थे, अहाते। अब बोतल खरीदी और अहाते में बैठ के पी रहे हैं, और वहां से निकले तो डोलते डालते निकले। कुछ लोग ऐसे जो हौसई में नहीं रहते, फिर गलत तरह की गतिविधियां हो जाती है। और इसलिए ये अहाते से निकलने के बाद कई तरह की अप्रिय घटनाएं होती थी। इसलिए मेरी बहनों, तय किया इस बार के मध्य प्रदेश की धरती पर कोई अहाता नहीं होगा, कोई अहाता नहीं होगा। 31 मार्च तक चलेंगे अभी, क्योंकि तब तक का ठेका है। 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद। जिनको बोलो होना चाहिए कि नहीं? बहनों जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब जिसको पीना है वो बोतल लेके घर जाए, और उनकी पत्नी से मैं कहूंगा तुम डंडा लेके तैयार रहो भाई, धुलाई हो जाए जरा ठीक ठाक। देखो दारू बंद करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और इसलिए ये अहाते बंद करने वाली योजना भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैं मुख्यमंत्री हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, तो जनता की जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। जनता की जिंदगी बदलना। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। देश को इतने आगे ले गए कि रूस भी भारत की तारीफ करता है और अमेरिका भी भारत की तारीफ करता है। आज ये हालत है, आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती, और भारत को, अपने देश को ये दुर्लभ सम्मान दिलाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। भारत की शान बढ़ाई, मान बढ़ाया। एक नहीं अनेकों योजनाएं मोदी जी ने चलाई मेरे बहनों और भाइयों। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हो चाहे भोपाल में हो। अब देखो आज मैं उतरा, सबसे पहले मैं मिला, मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं उतरा उन बच्चों के बीच में उतर के गया जिनके माता पिता कोविड में नहीं रहे थे। कोविड की बीमारी के कारण, कोरोना के कारण माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब ये बच्चे कहां जाते मेरी बहनों? तो मैंने तय किया कि मुख्यमंत्री के नाम से बाल आशीर्वाद, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई, और यह तय किया मेरे बहनों और भाइयों कि ऐसे बच्चों के माता पिता नहीं है तो मामा तो जिंदा बैठा है, या अनाथ कैसे हो सकते हैं। और हमने तय किया ऐसे बच्चों को हर महीने 5000 रुपया दिए जाएंगे। 5000 रुपया हर महीने दे रहे होंगे बच्चे, उनके भोजन के लिए अनाज, उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था। आज मैं बच्चों के बीच में मिलकर आया, बैठ के आया, उनको गले लगा के आया, उनके साथ फोटो खिंचाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की सेवा के लिए है। फिर मैं उन बच्चों से मिला जो बहरे थे और गूंगे थे, जो बोल नहीं सकते थे सुन नहीं पाने के कारण। उनके लिए मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, 6 लाख रुपया से ज्यादा ऑपरेशन पर खर्च करके उन बच्चों का इलाज कराते हैं, ऑपरेशन। और जब उन बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। ये सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी है, हम सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं है। मेरे बेगा बहनों ने अभी मेरा स्वागत किया परंपरागत नृत्य करते हुए। ये बेगा, भारिया, सहरिया, इनको 1000 रुपया महीना मैंने देना शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कमलनाथ, आपको शर्म नहीं आई? आपने बहनों के पैसे बंद कर दिए थे जब आपकी सरकार आई। 1000 रुपया देना बंद कर दिए थे कमलनाथ। तीरथ दर्शन योजना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के पैसा नहीं दिए, 51,000 के धेला नहीं दिया। संबल योजना बंद कर दी। जितनी योजना मैंने चलाई थी मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ ने एक एक करके सब बंद कर दी। एक ही काम था उनका, मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दो, लूटो। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। क्या बिगाड़ा था गरीबों ने? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे मोदी जी के पास, ताकि किसानों को पैसा ना मिल पाए। मोदी जी का नाम हो जाएगा। अरे ऐसी कैसी दुश्मनी तुम्हारी? मोदी जी का नाम नहीं हो जाए तो किसान चाहे मरे, मत जाने तो पैसा किसान के खाते में। ये कांग्रेस करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा की राजनीति। निषाद राजभवन बने। मैं मिला अपने मछुआरे भाई और बहनों से, जहां मछली होती है मैं निषाद राजभवन, ताकि उनका मछली का व्यवसाय ठीक से चल सके। बालाघाट जिले में एक नहीं अनेकों तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। यहाँ के फल, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के कोदो, यहाँ की कुटकी आज धूम मचा रहे हैं। बालाघाट जिले में कैसे निवेश आए, पिछले दिनों जब मैं आया था, निवेश आ रहे हैं।
ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मेरे बेटा बेटियों, 1,14,000 पदों पर भर्ती कर रहा हूं, सरकारी नौकरियों पर भर्ती लगातार जारी है और आगे भी जारी रखूंगा, चिंता मत करना। सबको रोजगार मिले, बच्चों की जिंदगी ठीक हो। अभी लामटा के स्कूल और कॉलेज के बच्चे मिले मुझे। कब कांग्रेस ने गांव-गांव कॉलेज खोले थे? लामटा में भी कॉलेज खोला, हमने खोला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला। क्या इन बेटा बेटियों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या ये बीए नहीं कर सकती? और राम किशोर जी, अगर एमएससी की जरूरत है तो एमएससी की क्लास भी चालू कर दी जाएगी। पढ़ने दो बच्चों को। कहां जाएंगे हमारे बच्चे? इन बच्चों की जिंदगी भी बेहतर बनाने की हमको कोशिश करनी। और मेरे बहनों और भाइयों, हम थे जिनने ये योजना बनाई कि 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। आप भी बैठ जाए, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। कमलनाथ जी, मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था? उनके लैपटॉप भी तुमने छीन लिए थे। लैपटॉप नहीं दिए, क्या बिगाड़ा था इन बच्चों ने? और अब सुनाए, गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरे भांजे भांजियों, किसी जाति और समाज के हो, अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो वो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा। और अब तो मेडिकल कॉलेज बाबू बालाघाट पे शुरू करने वाले हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और बालाघाट का मेडिकल कॉलेज में तो केवल बालाघाट के लिए नहीं होगा, पूरे जिले के लिए होगा। कॉलेज में जिले के बच्चे पढ़ेंगे। बालाघाट के बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? हमारे बच्चे आगे बढ़े। और एक बात और करने वाला हूं, अभी उस पर मैं काम कर रहा हूं। युवा नीति के जिस दिन मैं घोषणा करूंगा उस दिन मैं उस बारे में भी कहूंगा। मेडिकल की पढ़ाई में मेरिट लिस्ट के आधार पर नीट परीक्षा लेता है, उसके आधार पर एडमिशन होते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के कम हो पाते हैं, प्राइवेट के ज्यादा हो पाते हैं। और इसलिए हम तय कर रहे हैं, तय करूंगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में कोई जाति के हो उनको रिजर्वेशन दूंगा कि इतने बच्चे सरकारी स्कूल के होंगे। अब बताओ, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं? इधर जोर से बोलो। किसानों के बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं? अब अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल हम अच्छे बना रहे हैं, सीएम राज स्कूल हम बना रहे हैं, वो भी अच्छे करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ताकि उनमें से ही, नहीं तो पता चला पब्लिक स्कूल के बच्चे बन गए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी रह गए रे। हम नहीं रहने देंगे। एक नहीं, सामाजिक क्रांति है ये। मेरा दिमाग दिनों रात चलता रहता है, और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। और एक के बाद एक योजनाएं निकल के आती है। अभी हमारे आदिवासी भाई बहनों में हमने पेशा के नियम लागू किए। आदिवासी भाई यहां पेशा ब्लॉक परसवाड़ा, पेशा केवल पेशा ब्लॉक में लागू होगा, बाकी ब्लॉक में पेशा के नियम नहीं। ये पेशा ब्लॉक के लिए है, शहरों में नहीं होगा, गांव में होगा। जल जमीन जंगल के अधिकार, मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों, यह तय किया है कि हर साल पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड को पूरी खसरे की नकल रखनी पड़ेगी, कौन से नाम पे कौन की जमीन है, ताकि कहीं गड़बड़ हो, धन्ना के पन्ना के नाम होगी तो पता चल जाए और पकड़ लिया जाए। क्यों नहीं होना चाहिए ये? अगर उन गांव में रेत है, पत्थर है, गिट्टी है तो उनको खोदने दो भाई, उनका भी तो हक और जमीन पे है। और इसलिए पहला अधिकार उनका होगा, चाहे आदिवासी समिति हो, चाहे आदिवासी बहन हो और चाहे नौजवान हो, उनके हाथ में भी कुछ संसाधन आने दो। इस साल हमने तय किया है और परमानेंट जो ग्राम सभा चाहेगी कि तेंदू का पत्ता वन विभाग लघु वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, उनको तेंदू पत्ता तोड़ने का अधिकार दिया। भैया तुम तोड़ो और तुम ही बेचो, तुम ही तोड़ो और तुम ही बेचो। सब चीज सरकार काय को करे। और कलेक्टर भी है और वो भी होगी, डीएफओ भी सुन रहे होंगे, उनको अकेला नहीं छोड़ना। नहीं सोचो कि भैया ये तो छोड़ दो, इन पे तो फैल हो जाएंगे। पहला पैसा भी मैं दूंगा, तेंदू पत्ता तोड़ने की मजदूरी, बाद में पत्ता बिकेंगे तो वो वापस कर देंगे। उनको ट्रेनिंग भी देंगे। जो लघु वनोपज है उसको बीनने का बेचने का अधिकार, महुआ हो, चार की चिरौंजी हो, हर्रा हो, बहेड़ा हो, आंवला हो, दे अधिकार। क्या दिक्कत है? बेचने दो उनको। अगर कोई मजदूरी के लिए बाहर जाता है, कोई भी लेके जाएगा, उसको ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कहां ले जा रहा हूं और पूरा नाम और फोन नंबर लिखा के जाना पड़ेगा, ताकि मेरे ये भाई बहन कोई संकट में पड़े तो उस एजेंसी को पकड़ा जा सके। नहीं कई जगह बाहर ले जाके ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि कई बार बहुत परेशानी होती है। गांव में कोई आएगा तो वो भी बताना पड़ेगा कौन हूं, काहे के लिए आया हूं। हर कोई गांव में नहीं घुस पाएगा। और छोटे मोटे मामलों में यहाँ एसपी भी बैठे हुए हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है, नक्सल के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है पेशा के नियमों के अंतर्गत कि गांव में विवाद और शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। छोटे मोटे मामलों में पुलिस में जाएंगे ही नहीं, गांव के बुजुर्ग बैठेंगे, शांति और विवाद निवारण समिति में सारे झगड़े निपटा देंगे। और नहीं तो जरा जरा से मामले में थाने में गए तो पता चला कि फिर लुटाई भी हो गई और पिटाई भी हो गई। ये नहीं होगा भाई, मामले निपटे। एक नियत से अन्य को प्रावधान, कई जगह गलत नियत से या आदिवासी की जमीन खरीदना है तो क्या करो, आदिवासी बेटी से शादी कर लो। ये प्रदेश में कई जगह हुआ है। और उनके नाम से जमीन खरीद के हड़प लो, धर्मांतरण कर लो। एक बात साफ है,
मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने देंगे हमको किसी भी कीमत पर। ऐसी सब चीजों से हमारे भाई बहनों को बचाना है। पेशा में से कई प्रावधान किए गए, अनेकों प्रावधान, अब ये अधिकार उनको दे रहे हैं। जिंदगी गरीब की बदलना है, जिंदगी किसान की बदलना है। और मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए रोटी कपड़ा मकान, अभी राशन क्या है, जिंदगी बदलने का अभियान है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान बना के दे रहे हैं। और जिन गरीबों के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनके लिए बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और उस योजना में यह तय किया है कि अगर कोई के पास रहने की जमीन का भी टुकड़ा नहीं है तो उसको फ्री में रहने की जमीन का गांव में प्लाट दिया जाएगा, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। अरे इतनी जमीन तो भगवान ने छोड़ी होगी कि अपना मकान बनाकर रह सके। जिंदगी बदलना है। आयुष्मान भारत योजना, लोगों के इलाज की व्यवस्था करने का प्रयास। मैं योजना पे जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आज मेरे कई जगह कार्यक्रम है, सिवनी जिले में, फिर छतरपुर जिले में 3-3 कार्यक्रम है। और इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा। एक नहीं, एक तरफ विकास के काम, कांग्रेस कहती का विकास है। अब जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, आप बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताना, किए थे क्या? विकास से लेने देना नहीं था। तो एक तरफ विकास के सारे काम। अब आज ही 56 गांव की योजना है ना, जिसमें 56 ना, अभी जो विलिप है, जो इरिगेशन की योजना, इस योजना में 55 गांव, उन 55 गांव में पानी जाएगा, नहर से नहीं जाएगा, पाइप से पानी खींचेंगे, पाइप से, ताकि पानी फालतू नहीं जाए। ये पाइप वाली सिंचाई योजना में दुगनी सिंचाई होती है नहर से, क्योंकि नहर में तो सीपेज हो जाता है, पानी बहुत सा इधर उधर बह जाता है, दुगनी सिंचाई होगी। तो ऐसे 55 गांव में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं उन गांव के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आज रामकिशोर कावरे जी ने कहा कि बगली 5 माइक्रो इरिगेशन योजना और बनाओ। रामकिशोर तकनीकी दृष्टि से साध्य है, तो हम इन गांव के किसानों को भी 27 गांव के हैं, 31, अरे 31 हो जाए 35, डरो मत। अपन कमलनाथ थोड़ी जो कह देंगे पैसा की कमी है, अपने खजाने में पैसा की कमी नहीं है जनता की। इस योजना को भी स्वीकृत किया जाएगा। बाकी जो जलाशय आपने बताए हैं परीक्षण करके, जो जो संभव है उनको निश्चित तौर पर करने का हम काम करेंगे। आपने अनेकों मांगे और की है। परसवाड़ा में अनुभागीय अधिकारी कार्यालय, एक बार अपन लैम टेम लगा लेते हैं, कितने गांव कहां आएंगे, तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। लामटा की उप तहसील को, लेकिन तहसील में कितने गांव आएंगे? अगर तहसील बनाए तो पर्याप्त है क्या गांव? तो लामटा में पर्याप्त गांव है, तो उप तहसील को तहसील बना देंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लामटा वाले कौन है, जरा हाथ उठाओ। तो बनाना है कि नहीं बनाना? तो जोर से तो बोलो, बनाना है, बना देंगे यार, अपनी तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए इसको भी करेंगे। बाकी आपने कुछ पुल और बाकी चीजों की मांग की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की, एक बार परीक्षण करके एक करके इन मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। हमारे बैहर में मैं आज एसडीएम को बधाई देना चाहता हूं। मुझे लोगों ने बताया, इसलिए कह रहा हूं। एसडीएम ने कितने हजार, 22,000 जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं, 22,000। देखिए ये सेवा है, मैं कलेक्टर को भी कहना चाहता हूं भाई, ये सेवा का काम। जाति प्रमाण पत्र के लिए बच्चे क्यों घूमे भाई? अपनी ड्यूटी बना के विकास यात्रा में क्या कर रहे हैं? विकास यात्रा में गांव-गांव जाके, एक तो सीएम जनसेवा अभियान में जो नाम जुड़ गए थे नए अलग अलग योजनाओं में, पूरे प्रदेश में 83 लाख उनको लाभान्वित कर रहे हैं। और कोई छूट गया, कोई रह गया, तो जोड़ो भैया नाम। फिर मैं कह रहा हूं, विकास यात्रा में जाओ, कोई नाम छूट गया हो तो जोड़ लेना, चाहे राशन का हो, चाहे दूसरी कोई योजना का हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए है। हम सबको लाभान्वित करने का काम करेंगे, सबकी जिंदगी सुधर जाए, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराता जाए। मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफी के नाम पे कांग्रेस और कमलनाथ ने चला, कर्जा माफ नहीं किया, कई उस चक्कर में डिफाल्टर हो गए, तो पता चला ब्याज की गठिया बहुत बड़ी हो गई। एक फैसला और ले रहा हूं बालाघाट वालों, जो डिफाल्टर हो गए कर्जा माफ के चक्कर में, उनके डिफाल्टर होने का पूरा ब्याज मैं भरवाऊंगा, ताकि 0% ब्याज पे उनको कर्जा मिल जाए। किसानों को भी हम